ओके, आज इसका आपका लास्ट केस का लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। और आप सभी को सबसे पहले 5 जून को आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और सिर्फ इसमें बधाई देने से कुछ नहीं होगा, मैं लास्ट ईयर से बहुत पहले तक करती आ रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने किया था स्टूडेंट्स के साथ में मिलके, इस वर्ष नहीं आयोजन कर पाई हूँ। एक पेड़ आप लोग कोशिश करिए, आज दिन भर में समय मिले आपको, कहीं भी लगाइए, या तो अपने घर में, अगर हॉस्टल में है तो घर में मैसेज दीजिए कि कोई भी लगाए, एक पेड़ ज़रूर लगाइए, ठीक है। एक पेड़ लगाने का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसकी रखवाली भी करना है हमको। ये नहीं कि हमने पेड़ लगा के छोड़ दिया बस, ठीक है। तो उस पेड़ को लगाइए, क्योंकि प्रकृति से पहली बात तो है, वही एक ऐसा हमारे धर्म में एक चीज़ है जिससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और मनुष्य उसी से छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना है, और इसको ध्यान में रखना है कि प्रकृति हमसे नहीं है, हम प्रकृति से हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं अपनी मैथ्स का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में केस नंबर 4 था कि जब रूट्स तो डिस्टिंक्ट हों, डिफर बाय एन इंटीजर हो, लेकिन कुछ कोफिशिएंट्स को इनडिटर्मिनेंट कर रहे हों, ठीक है। मान लीजिए रूट्स निकल के आया m1 m2, और m2 को रूट ऐसा है जो कि कोफिशिएंट्स को इनडिटर्मिनेंट कर रहा है। उस स्थिति में सॉल्यूशन जो होगा वो ये होगा, जो m2 का m2 पे सॉल्यूशन है वही आपका रूट पे, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। उसमें अगर मान लीजिए आपका a1 इनडिटर्मिनेंट है तो कांस्टेंट में a0 और a1 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन लिया है हमने, इसको सॉल्व कीजिए, और उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट वीडियो को देख करके वहाँ तक निकालिए कि m की वैल्यू कितनी आ रही है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको जब दिया होगा तो आप क्या करोगे, इसको x से डिवाइड कर दोगे, y डैश x से डिवाइड कर दिया, ये इसमें p की वैल्यू आ रही है 2/x और q की वैल्यू आ रही है 1। x बराबर 0 पे p इज नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक। नॉट एनालिटिक का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर में रेगुलर सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, नॉन इरेगुलर है। तो रेगुलर है कि नहीं है देखने के लिए क्या, x को मल्टीप्लाई कीजिए p से तो 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर को कीजिए q से तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों ही आपके क्या हो गए, एनालिटिक। हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक तो करना ही करना है। जब एनालिटिक हो गए तो आपने एक सेंटेंस निकाल लिया, x बराबर 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये तो आपको करना ही करना है यहाँ तक। जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाता था तो y इज इक्वल टू a k x की पावर m प्लस k बराबर 0 से स्टार्ट। dy बाई dx निकालिए, d2y बाई dx2 निकालिए, इसको y डैश भी बोलते हैं। दोनों तीनों निकाल करके इसमें पुटअप कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने इसकी इन तीनों की वैल्यू निकाल के इसको पुट किया, और मेरे स्टूडेंट ने हमको बताया कि ये आ रहा है अभी। अब इसमें लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, x की कितनी पावर होगी, k को 0 से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव तो स्टार्ट नहीं कर सकते, m-1 यहाँ से आएगा, यहाँ से m+1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ किसका दिखेगा, m-1 का। 0 किया हमने तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। 0 करने के लिए आपको फर्स्ट में क्या रखना पड़ेगा, k को 0 रखना पड़ेगा इन 1, और m की वैल्यू आ रही है 0 और -1 इसको करने के बाद में। ओके, ये आ रही है। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट किसका लेंगे, x की पावर m का, उसके बाद बढ़ाते रहिए। m-1 के बाद क्या होगा, s की पावर m का। कोफिशिएंट 0 करिए, ये 0 करने में आपको ये मिल रहा होगा आपका m इसकी वैल्यू मिल रही है, एक इक्वेशन आ रही है m+1, करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, x की पावर m, s की पावर m कैसे मिलेगी कि जब k को क्या रखो, 1 इन 1 में रखिए। s की पावर m कैसे मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी, m चाहिए ना, नहीं मिलेगी। तो 1 फर्स्ट में k को 1 रख दो, k को 1 रखा तो m+1 आया, और m+2 आया a1। ओके, ये आ गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, m की वैल्यू कितनी है भाई, इन तीनों में आपको तीनों को 0 करना है। मान लीजिए a1 0 हो नहीं सकता डायरेक्टली, m+2 m+1 0 क्या हो सकता है, हाँ m+1 तो 0 ही है। क्यों,
क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे m+1 0 आ रहा था, तभी तो m बराबर -1 है। अब देखिए m+1 0 करते हो तो a1 इनडिटर्मिनेट हो रहा है, यही वो बात है भाई। जब यहाँ पे देखिए m+1 दिया आपने, यहाँ पे एक रूट आ रहा है m+1, m+1 जो है इस इक्वेशन में a1 को इनडिटर्मिनेट कर रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन यही होगा बाय द रूल जो ने बताया था आपको। तो आपको क्या करना है, अब आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m+1 देखना है। m+1 जब कोफिशिएंट आप 0 करोगे, इसका देखोगे तो a2 की कुछ वैल्यू आ रही है, जो कि आ रही है माइनस का a0। भाई इसको करने के लिए क्या करोगे, ये आ रही है, करने का तरीका लास्ट वीडियो देख सकते हैं, फिर हम बता देते हैं। x की पावर m+1 कैसे मिलेगा, k को क्या रख दो 2 रखोगे तो हो जाएगा, यहाँ इन 1, और इसमें क्या रखोगे k को 0 इन सेकेंड, हो जाएगा ना। तो a2 की वैल्यू आ गई माइनस का a0 m+2 इंटू m+3। फिर कोफिशिएंट ऑफ निकाल लीजिए x की पावर m+2 को, इससे आ रहा है a3 इज इक्वल टू माइनस का a1 a+3 a+4 करके देख लीजिएगा, यही आएगा, नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं आप। फिर इसी तरह सिमिलरली a4 निकाल लीजिए, तो सॉल्यूशन क्या होता है, समेशन a के x की पावर m+k, मतलब a0। देखिए सारे जो आपके पॉइंट आ रहे होंगे वो a0 और a1 में आएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, 2 कांस्टेंट है, 2 ही कांस्टेंट चाहिए, ऑर्डर कितना है 2, ठीक है। अब तो आप यूजुअल हो गए होगे, यूज टू हो गए होगे इसके। तो a0 x की पावर m सब में आएगा, ठीक। तो s की पावर m को कॉमन ले सकते हो, a0 k को क्या रखोगे, k को 0 रख रहे हो, a1x a2x², a3 तक तो आपने निकाला ही है, a4 हमने आपसे निकालने को कहा है, एंड सो ऑन, ठीक। अब इसमें किसकी वैल्यू, a1 नहीं पता, a0 नहीं पता, a2 से वैल्यू स्टार्ट कर दो लिखना, और a4 की भी वैल्यू लिख लीजिए, चेक करिएगा। a4 की वैल्यू आ रही है 2 3 4 5, मतलब कि a4 की वैल्यू आ रही है a2 में आएगी शायद, एक मिनट देख लेते हैं, a0 में m+, जरा बताइए कितनी आएगी, 3 4 5, a0 में आएगी कि a1 में आएगी, a0 में आएगी, यस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सब उठा के रख दीजिए, तो 2 कांस्टेंट में सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आपका आएगा कुछ इस तरह से। m की वैल्यू रखिए सबसे पहले, किसकी m की वैल्यू -1, m बराबर -1, तो क्या आ जाएगा x की पावर -1, a0 रहेगा, a1 रहेगा, a2 की रखिए, a3 की रखिए, सबकी रखिए वैल्यू, ओके। तो a0 और a1 में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसको आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज cos x, ये है आपका cos x, और ये क्या दिख रहा है, sin x। देखिए इसे बोलते हैं सॉल्यूशन इन सीरीज, ओके, थैंक यू।